नेपोटिज्म का रिश्ता हम लोग के जन्म से भी पुराना है। हमारे जन्म से पहले भी बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म जी रहा था और आज भी नेपोटिज्म जी रहा है। 90s की मूवी में जब ऋषि कपूर एक तरीके से बहुत बड़े नाम बन गए थे, वो भी नेपोटिज्म की वजह से बॉलीवुड के अंदर एंट्री लेके सबके दिलों पर राज कर रहे थे। और फास्ट फॉरवर्ड करें आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पर भी नेपोटिज्म बॉलीवुड को इतना ज्यादा इंपैक्ट करता है कि कई सारे स्ट्रेट फेस एक्सप्रेशन देने वाले स्टार किड्स की मूवीज करोड़ों रुपए कमा लेती है, कई सारे अवार्ड शोज में अवार्ड जीत लेती है और अच्छी डिजर्विंग मूवीज कुछ भी नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, अनन्या पांडे को पिछले साल बेस्ट फ्रेश टैलेंट का अवार्ड मिला, बेस्ट फीमेल डिब्यूट का अवार्ड मिला फिल्म फेयर अवार्ड्स में। और अनन्या पांडे की एक्टिंग के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, अनन्या पांडे को एक्चुअली मिलना चाहिए था बेस्ट स्ट्रगल का अवार्ड, बिकॉज इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने किया स्ट्रगल, जो देखा मैंने पा लिया। अनन्या पांडे की एक्टिंग की बात करें तो अनन्या पांडे एक बहुत ही खराब एक्टर है। इनसे अच्छी एक्टिंग तो दीपक कलाल कर लेता है मर्द बनने की, इनसे अच्छी एक्टिंग तो राखी सावंत कर लेती है इंसान बनने की, इनसे अच्छी एक्टिंग तो सलमान भाई कर लेते हैं ड्राइवर ना बनने की। बट फिर भी पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कई सारी मूवीज आई थी और उनमें सबसे बेस्ट मूवी जो मानी गई थी वो थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। और इस मूवी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तुम्हें जाके चेक करनी चाहिए बिकॉज दैट वीडियो इज डोप एज फक। बट या इस मूवी ने बहुत सारा नाम कमाया। अब इस मूवी के अंदर एक्टर कौन थे? एक तो गुलाटी मारने वाला टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ का ऐसे मान के चलो कि टाइगर श्रॉफ दुनिया में हर चीज कर लेगा। तुम्हें इसे बिल्डिंग से कूदवाना, ये बिल्डिंग से कूद लेगा। तुम्हें इसे डांस करवाना है, डांस भी कर लेगा। मगर एक्टिंग इससे बिल्कुल नहीं होती। एक्टिंग और टाइगर श्रॉफ का रिश्ता इतना ही भयंकर जितना कि इंडिया और पाकिस्तान का, दोनों में कभी कोई मेल नहीं होता। रुको जरा, सब्र करो। बट फिर भी टाइगर श्रॉफ ने इतने सारे अवार्ड जीते। Because दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। इस मूवी का डायरेक्टर कौन था? करण जौहर। अब करण जौहर के बारे में तो मैं क्या बात करूं। करण जौहर एक टीवी शो होस्ट करते हैं जिसका नाम है कॉफी विद करण, और ये शो कुल मिलाकर तुम्हारा करियर बर्बाद करने का एकमात्र रास्ता है। इस टीवी शो के ऊपर जितने भी लोग आए उनके साथ कंट्रोवर्सी होती है, उनकी जनता बहुत भयंकर तरीके से गांड मारती है बिकॉज वो कांड ही ऐसे करते हैं टीवी शो के ऊपर। जैसे हार्दिक पांड्या का केस तुम्हें याद होगा, मैं करके आया, वो कहाँ से आया? करण जौहर के शो से आया। और अब इस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बहुत सारी वीडियोस निकल के आ रही करण जौहर के शो से, जहां पर ये बड़े बड़े नेपोटिज्म से निकले हुए स्टार किड्स बहुत सारी चीजें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आलिया भट्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम्हारे हिसाब से कौन सा बंदा हॉट है, कौन से बंदे के साथ आप हुकअप करोगे और कौन से बंदे को मारोगे? Who would you kill, marry or hook up with? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत? Marry रणबीर, kill सुशांत, hook up with रणबीर। Okay then. Sorry सुशांत। फिर आती है अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर। अब सोनम कपूर का भाई आपने वीर दी वेडिंग देखी होगी, उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना रखी है, तुम वो भी जाके चेक कर सकते हो बिकॉज दैट वीडियो इज आल्सो डोप एज फक। सोनम कपूर अपने दिमाग का इस्तेमाल इतना ही करती है जितना कि राहुल गांधी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं। सोनम कपूर भी करण जौहर के शो पे आई और उसने भी बहुत सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कही। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. अब फास्ट फॉरवर्ड टू आज, जब सुशांत सिंह राजपूत चले गए हैं, करण जौहर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर और ऐसे कई सारे लोग बॉलीवुड के जो कि सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए थे, अब ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं। जैसे कि करण जौहर ने ये ट्वीट किया। करण जौहर यहाँ पर एक्चुअली कहना चाह रहे थे कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के लास्ट डेज में मैं इनसे मिलने नहीं जा पाया, उसके लिए मैं दुखी मनाता हूँ, काश मुझे तुमसे मिलना चाहिए था। और एक ट्वीट में इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग 1 साल से नहीं मिले और मुझे मालूम था कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है और तुम कौन सा स्टेप लेने वाले हो। और यही बात महेश भट्ट ने भी कही थी। महेश भट्ट के बारे में जिसे नहीं मालूम, तो महेश भट्ट वही बंदा जिसने अपनी खुद की बेटी, जी हाँ, पूजा भट्ट से आशिकी की थी। उनके बहुत सारी न्यूज वायरल हुई थी जहां पर पूजा भट्ट और उनके पापा की कहानियां, र्यूमर्स फैल रहे थे। तो भाई लोगों, करण जौहर और महेश भट्ट, अगर आपको मालूम था कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत ये करने वाले हैं, तो आप पहले क्यों नहीं गए मिलने उनसे? आप मिलके आते, उनके घर पे जाके कह के आते उन्हें बातें। बट आज आप ये चीज कर रहे हो बिकॉज आपको चाहिए सिंपैथी। बिकॉज अगर आज आप ट्विटर के ऊपर ये सब ट्वीट नहीं करोगे तो भाई जनता जो लेगी तुम्हें मालूम है उसके बारे में, इसलिए तुम तरीके से गेम खेल रहे हो। भोसड़ी के मदर चोट बहन के लोड़े, मच्छर की झाड़, गांडू मोटी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर। करण जौहर
के साथ सुशांत सिंह राजपूत की मूवी आने वाली थी जिसका नाम दिल बेचारा कुछ ऐसा कुछ नाम था उस मूवी का। ये मूवी बन चुकी थी, पूरी रेडी हो चुकी और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूव का वेट करी थी। अब जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में नहीं मालूम, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी मूवी के ऊपर पैसा लगाता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपकी मूवी को आगे प्रमोट करेगा, उसके ऊपर पैसा लगाएगा और आपकी मूवी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। करण जौहर जो कि एक बहुत बड़ा जाने मानी नाम है और इसने बहुत सारी मूवीज बनाई है, तो इनका एक एक्चुअली बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा नाम है और इनकी मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले ये बिल्कुल ही जमने वाली बात नहीं है। इनकी मूवी को पक्का डिस्ट्रीब्यूटर मिलना है, बिकॉज इन्होंने बहुत लोग की ली और बहुत लोग को दिया है, तो इनको मिलेगा पक्का। बट जब सुशांत सिंह राजपूत की ये मूवी आने वाली थी तब करण जौहर ने कहा कि भाई आपकी मूवी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। बाकी सारे स्टार किड्स की मूवी में डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं है। डेब्यूट तो भाई ये भी कर रहा है, डेब्यूट तो वो भी कर रहे हैं, बट उनकी मूवी में मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर और सुशांत सिंह राजपूत की मूवी में डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं मिला। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Why? Because वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है। अनन्या पांडे की तरह टीवी पे आके नहीं बोलता मैंने की है स्ट्रगल, वो एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए इन लोगों ने उससे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और डिस्ट्रीब्यूटर का बहाना मार के अच्छी मूवी को थिएटर से निकाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कही थी। इसके अलावा आयुष्मान खुराना, जिसको हम लोग सब जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज दे रहे हैं फिलहाल और उसकी मूवी में अच्छा कंटेंट होता है, इन्होंने ये बताया था कि कैसे करण जौहर की मूवी में काम करने के लिए करण जौहर के ऑफिस में गए थे और वहां पर करण जौहर के एम्प्लॉय ने ये बताया कि हम लोग सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं, आपके साथ हम लोग काम नहीं कर सकते। फैमिली बिजनेस चलता है बॉलीवुड के अंदर जहां पर स्टार किड्स पल रहे हैं बहुत सारे बड़े आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल मूवी आई थी संजू, जो कि एक तरीके से संजय दत्त का रेपुटेशन चेंज करने के लिए आ रही थी। संजय दत्त जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे थे कि उन्होंने अपने घर पे गन्स को रखा, साथ साथ इन्होंने ड्रग्स भी किया और बहुत सारी चीजें इनके पर्सनैलिटी पे लिखी गई थी। अब ये मूवी बॉलीवुड की खास मूवी कैसे बनती है, क्योंकि इस मूवी को एक स्टार किड ने किया जो कि एक स्टार किड का बेटा था, रणबीर कपूर, ऋषि कपूर के बेटे, ऋषि कपूर राज कपूर के बेटे। और रणबीर कपूर काम किसके ऊपर कर रहे थे, एक स्टार किड के ऊपर, संजय दत्त की मूवी के ऊपर। और जब कोई पूछता है इन स्टार किड्स से कि भाई नेपोटिज्म के बारे में आपको क्या लगता है, आपके पापा आपको इतना कुछ करके दे रहे, तो ये लोग कहते हैं make up people who say there's too much of nepotism in Bollywood. They're a product of bad parenting. Father will not do for his son, then who will do? Why should someone else's father do? मतलब they acting like their fathers didn't buy them one pencil phone. ये कंप्यूटर जिस पे तुम बैठ के ट्विटर पे लिख रहे हो वो पापा ने ही दिया ना, किसी और के पापा ने दिया तुमको। कुछ तो है उनके पास, तो वो पापा ने ही दिया उनको ना। हाँ बहुत सही। पेंसिल जो कि 20-25 रुपए की आती है, कंप्यूटर जो कि 29-30 हजार रुपए का आता है, उसको आप कंपेयर करो करोड़ों में बनने वाली पिक्चर से। बहुत सही यार, वो पिक्चर जिसे पूरी जनता देखती है, वो पिक्चर जो कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको आप कंपेयर कर रहे हो पेंसिल बॉक्स से। पेंसिल बॉक्स या कंप्यूटर एक बाप अपने बेटे के लिए इसलिए लेके आता है बिकॉज वो नेसेसरी चीज होती है, वो मांग होती है बच्चे की कि भाई अगर मेरे पास पेंसिल बॉक्स नहीं होगा तो पढ़ूंगा कैसे मैं। तुम्हारी मूवी बनना कोई नेसेसरी चीज है क्या? ये तो तुम्हारा मतलब बाप ने भैंचो धंधा दे दिया तुम लोगों की, भाई धंधा मिल गया, दुकान खोल दी, मैंने काम कर लिया अब तू इसके अंदर। तुम्हारा बाप रिच है, मूवीज के अंदर था, इसलिए तुम्हें मूवीज में लेके आता है वो। तुम पेंसिल बॉक्स के साथ कंपेयर कैसे कर रहे हो यार उस चीज को? इतना स्टूपिड है ना वो चीज। अब मैं क्या बोलूं इन लोग को। कुछ तो है उनके पास, तो वो पापा ने ही दिया उनको। देख रहे हो इन लोग का दिमाग, इनका दिमाग भाई साहब एक लेवल पे जहाँ पर कोई नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्जांपल एक बार कपिल शर्मा शो के अंदर अनन्या पांडे आई थी और अनन्या पांडे से पूछा गया कि आपका टैलेंट क्या है, तो अनन्या पांडे कहती कि भाई मैं अपनी जीभ को अपने नाक पे लगा सकती हूँ यही मेरा टैलेंट है, इसमें मैं स्ट्रगल करती हूँ। अनन्या आप एक्टिंग के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute. It's my talent. It's my talent. Sure. Very nice. Oh, not bad. I did it. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे तारे ज़मीं पर। Welcome to San Andreas, I'm CJ Adam. Land in the heinous, gangbangers in cold heat. सुशांत सिंह राजपूत को जो जितने भी लोग अभी ट्वीट करके बॉलीवुड के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो लोग पहले सपोर्ट करते तो शायद ये चीज होती भी नहीं थी। आज सुनने में आया कि बहुत सारे बैनर्स जैसे कि यशराज वाले बैनर ने, करण जौहर के बैनर ने, धर्मा प्रोडक्शन ने, इन्होंने एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर रखा था। इनके साथ मूवी ना करने का इनका प्लान बन चुका। साथ साथ कई सारे इंटरव्यूज के अंदर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद कह रखा कि भाई मेरे बॉलीवुड के अंदर फ्रेंड्स नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, उसकी वजह से मेरी मूवीज देखो बिकॉज ये लोग किसी ना किसी दिन मुझे बॉलीवुड से निकाल देंगे। इनको पार्टीज के अंदर नहीं बुलाया गया, इनकी अच्छी दोस्ती नहीं हुआ करती थी। और स्टार किड्स के तो तुम लोगों ने इंटरव्यू देखे होंगे जहां पर ये लोग कैसे
कैसी टिप्पणियां सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कर रहे थे। और तब जब वो बंदा इतना डिप्रेस था तब इन लोगों ने कभी उसे सपोर्ट नहीं दिखाया, कभी उसे कुछ किया नहीं, हेल्प। और आज जब वो जा चुके हैं तब ये लोग ट्वीट कर रहे हैं और सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना हम लोग केयर करते हैं। बट इन द एंड इन सबका कारण हम लोग भी है, क्योंकि हम लोग ऐसी मूवीज को सपोर्ट करते हैं, ऐसी मूवीज को देखने जाते हैं, उसकी वजह से इनका बढ़ता है सब कुछ और ये लोग और मूवीज ऐसी क्रिएट करते हैं। एक बार ऐसी मूवीज देखना बंद कर दो, ये लोग मूवीज बनाएंगे ही नहीं ऐसी। क्या कारण है जिसकी वजह से बाकी का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट निकालने वाले हैं ये लोग। एक मूवी में अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहा है, एक मूवी में अपने भाई को बचा रहा है। एक स्टोरी 3-3 4 बार दिखा दी इन लोगों ने। हम लोग देखेंगे, वो लोग और बनाएंगे। हम लोग खुद डिजर्विंग मूवीज को थिएटर के अंदर नहीं देखते, जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर हो गई, तुम्बड़ हो गई, छिछोरे हो गई, सोन चिड़िया हो गई, और ऐसी बहुत सारी मूवी जो कि थिएटर में रिलीज होती है बट हम लोग देखते नहीं उन्हें, उनके पैसे तक पूरे नहीं हो पाते। जितने में वो मूवीज बनती है उसका आधा भी नहीं कमा पाती है मूवीज। और इनकी मूवीज भाई साहब दबा के पैसा कमाती है। तो इट्स द राइट टाइम, ये टाइम है जब हम लोग एक्चुअली अच्छे एक्टर्स को सपोर्ट करें और नेपोटिज्म को मारे गांड पे लात। जो अच्छी मूवीज है उन्हें देखो और ऐसी मूवीज को देखो ही मत, सपोर्ट ही मत करो। बॉयकॉट लिखने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअली में बॉयकॉट करना जरूरी है इन चीजों को। जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करो। ये बाप के पैसे से आए हुए लोगों को मारो लात। छोड़ के तू ना जा, चाहिए तो खा जा।